बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज मैंने आपको एक नज़्म सुनानी है, पर नज़्म सुनाने से पहले अच्छा, नज़्म नहीं होता, नज़्म ही होगा, नसर नहीं होगा, नसर होगा। तो हम आमतौर पे नसर और नज़्म। अच्छा, पहले एक छोटा सा मैसेज सुन लेते हैं, तो फिर हम ये जो नज़्म है आज़ाद है, ग़ुलाम भी हो सकती है, लेकिन ये आज़ाद है। फिर ये आपको मैं सुनाऊँगा। सर, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ रिगार्डिंग माई मैरिड लाइफ, एज इट इज़ ऑलरेडी टू मच डिस्टर्ब्ड एंड मुझे लगता है कि मैं जैसे डिप्रेशन का शिकार होती जा रही हूँ। तो काइंडली सर, मुझे आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है और मैं ये चाहती हूँ किसी तरीके से भी मेरे हस्बैंड को कोई रहनुमाई दे, इसलिए कि उनकी तरफ से बहुत निगलेंसी है इस मैरिड लाइफ के लिए और उनको कोई समझाने वाला नहीं है, चाहे वो उनके करीबी रिश्तेदार हों या मेनली उनकी मदर हो, इसलिए उनके फादर की तो डेथ हो चुकी है, उनका कोई भाई नहीं है। उनकी मदर और बकौल उनकी मदर या उनकी बहनों के मैं जो हूँ मुझ में सब्र नहीं है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं अपनी मैरिड लाइफ को तोड़ना नहीं चाहती, मगर मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं तोड़ दूँ। तो सर प्लीज़, आपका हो सके आपके पास जब भी टाइम हो सर, मुझे रिप्लाई बैक ज़रूर कीजिएगा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उफ़ अल्लाह, आप ये जो जुमलों की टोन है, इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये शादी कैसी चल रही होगी। वो मजबूर कर रहे हैं और ये तोड़ने पे मजबूर हो रही हैं। बहुत सारे घरों में ये मसला है, लड़कियां तवक्कुआत के केटू पे बैठी होती हैं, बल्कि उससे भी ऊंचा हो माउंट एवरेस्ट तो उस पर बैठी होती हैं। दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग सब अच्छा अच्छा, सब हरा हरा। अच्छा, जिनसे वो तवक्को कर रही हैं उनको तो इल्म ही नहीं होता कि आपकी तवक्को क्या है। आपके मन ही मन में तवक्को की फसल बड़ी होती पूरे खेत हरे भरे हो जाते हैं और उन्हें ख़बर नहीं होती। सो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि जब मेरे पास पर्सनल काउंसलिंग के लिए लोग आएँ, तो अगर कपल आए, जोड़ा पूरा आए, तो फिर तो मसला 99% हल हो जाता है। यानी ख़ातून जब अकेली आती है, ज़ाहिर उसका कैथारसिस हो जाता है, ये को 40-50% इशू हल हो जाता है, बहुत केसेस में 60% तक भी हो जाता है। हम उनको समझा देते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो और उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर दोनों हों तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मर्दों को जल्दी समझ आ जाती हैं। मैं जो कि पार्टी नहीं होता, ना मैं लड़की की तरफ से होता हूँ ना लड़के की तरफ से होता हूँ, तो जब भी कोई कंसल्टेंट किसी जगह समझदारी के साथ उनकी ज़िंदगी में एक उसका ऐसा मनसब होता है जो दिल के साथ होता है, ज़िंदगी में खुशी की जो टूटी लाइन है उसको जोड़ने वाला भी होता है। बहुत सी केसेस में तो दोनों दरगुजर करने पे आमादा नहीं होते, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा कर रहे होते हैं, इतना उसको एलेबोरेट कर रहे होते हैं कि एक बात को आप जब 10 दफ़ा दोहराते हो, बढ़ाते हो, तो कहीं की कहीं पहुंच जाती है। अच्छा, अब ज़रा पहले नज़्म सुन ले, फिर इस पर बात करते हैं। किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ, मनादी कहते हैं ऐलान करने वाले, तुम्हें कुरे दें, तुम्हें मुनाएं, तुम्हारी बस्ती के गीत गाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, और तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो, तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नाते की कुर्बतों को, हमारी सारी हमाकतों को, हमारी सारी खवासतों को वो जानता है, वो देखता है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। अच्छा, ये नज़्म आई डोंट नो किसकी है, हालांकि साथ नाम ज़रूर होना चाहिए। शायर का हक होता है कि नज़्म के साथ, जो कि जहाँ से मैंने पढ़ी वहाँ नीचे किसी शायर का नाम नहीं लिखा था। अगर कोई सुन रहा हो जिसकी ये है मलकियत, तो वो कहे तो मैं हंसी खुशी उसका शुक्रिया भी अदा करूँगा और इन जुमलों के लिए उसे शाबाश भी ज़रूर दूंगा। सॉफ्ट से जुमले हैं। अच्छा खातिन हज़रात, ये जो मसले मसाइल हैं, ये लेंदड़े की फसल होती है, कांटों की फसल। जैसे खाली प्लाट हो ना, वहाँ आप अगर कोई और चीज़ नहीं बोते तो फिर कांटे उगते हैं।
ये जालिम इतने ज़्यादा उगते हैं कि कुछ ही दिनों में, अभी ऐसे बरसात है, बरसात में खाली प्लाटों पे पूरे ता हद निगाह ऐसे खुदरो कांटे उग आते हैं कि पूरा खेत उनसे भरा हुआ लगता है। फिर आप उनको हाथों से चुन नहीं पाते, फिर आप ट्रैक्टर लेके आते, किसी माली को लेके वो इनकार कर देता है कि ये मेरे बस का नहीं है, तो फिर ट्रैक्टर आके उसमें हल चलाता है, फिर पीछे पीछे आप उन बेलों को और उन कांटों को चुनते जाते हो। ख़ानदानी ज़िंदगी में या इवन बहन भाइयों के मामले में, इवन दोस्तों के मामले में, जब हम दरगुजर नहीं करते, जब हम अगले बंदे को ये नहीं बताते कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ, मगर ये थोड़ी सी चीज़ है जो अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत डाल रही है। देखिए कॉर्पोरेट की दुनिया में जहाँ लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, वहाँ भी धीरे धीरे हमने ये सीखा और फिर लोगों को सिखाया कि हर बंदे के काम की स्पेसिफिकेशन होगी और डिस्क्रिप्शन होगी। डिस्क्रिप्शन ये कि वो क्या करेगा, कहाँ खड़ा होगा, क्या पहन के खड़ा होगा, कब तक खड़ा होगा, उसके चेहरे पे जो स्माइल है वो कैसी होगी, उसकी आंख कैसे देखेगी, कैसे नहीं देखेगी, उसको छुट्टी कब होगी, वो कितनी देर के लिए जाएगा, कितनी देर में वापस एक एक चीज़ डिस्क्राइब्ड होती है। नतीजतन आप उसका एनालिसिस भी करते हो, आप उसको शाबाश भी देते हो, उसको मैन ऑफ द डे, मैन ऑफ द वीक, मैन ऑफ द मंथ का, मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी देते हो। किस पे? चूँकि वो चीज़ें क्लियर थी, ज़ाहिर व बाहर थी, आपने पहले से बताया हुआ था। इन सारे रिश्तों में हम कभी डायरी लिखकर एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, और जब भी शेयर करना हो तो तरीका उसका ये होता है कि दूसरे की तारीफ़ पहले करें, तहसीन पहले करें, जो उसके अंदर 4 खूबियाँ हैं उनको मानें, उसका इजहार करें, उसका इकरार करें, उसका लिहाज करें, फिर आगे कहें कि ये चीज़ें भी अगर हो जाएं तो हम और बेहतर हो जाएंगे। लाइक बहुत सी लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि मियाँ जाते हुए मुड़ के देखे, उनसे शेक हैंड करे या उनसे गले मिले। अच्छा, अब इसमें कोई शरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो झोंकने माँ बाप की वजह से झीमता है। अब ये चीज़ शी इज़ एक्सपेक्टिंग, उससे नहीं हो रही, तो ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा। इसमें ना तो इस्लाम को कोई प्रॉब्लम है, ना किसी सोसाइटी को प्रॉब्लम है। आप कमरे से निकलने से पहले उसे हाथ मिला लो, गले मिल लो, माथे पे बोसा देना है वहाँ बोसा दे लो, कहीं और मन करता है वो कर लें, किसी को क्या प्रॉब्लम है। हाँ, आप दरवाजे पे खड़े होके अम्मा देख रही हो, जब बहन देख रही हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो मसले को सॉर्ट आउट करने से पहले उसकी जो लोकेशन है, महल्ले वकू है, वो भी देख लेना चाहिए। बहुत से घरों में जो लड़के वापसी पे बीवी की खुशी के लिए कोई ना कोई खाने की चीज़ लेके आते हैं, शादी से पहले भी तो लाता होगा, किचन में जाती होंगी, माँ को मिलती होगी, बहनों को मिलती होंगी, तो साथ वो खुद भी खाता होगा। अच्छा, अब ये एक रिश्ता ऐड हुआ है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उस लम्हे वो बीवी को बुलाए, उसको दे, जो भी लेके आए, लाइक फली लेके आया तो कहे कि इसको काटो, पहले मम्मा को सर्व करो, बहनों को दो, आप प्लेट आगे करते जाएं। उसने एक चीज़ लेनी हो, 2 चीज़ें लेनी हो, 3 लेनी हो, वो ले, फिर अब दोनों वहीं बैठें, डाइनिंग टेबल में बैठ जाएं, अम्मा के पास बैठ जाएं, और वो आपको बारी बारी सर्व करती जाए। 2 आपको दे, माँ को दे, फिर बहन को दे, अब्बा बैठे तो उनको भी दे दें। इनफैक्ट एक तो ओनरशिप पैदा होगी, दूसरा आपको चीज़ें छुपानी नहीं पड़ेंगी। पर छुपाने से माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं, उनसे लड़ाई अलग हो जाती है। अच्छा, उसको अब नहीं कर रहे, छुपा के देना चाहते हैं, तो सुबह कहीं ना कहीं वो डिब्बे से, छिलकों से पकड़ा जाता है। कुछ लड़कों ने मुझे बताया कि वो अपनी बीवियों के लिए बिरयानी के पैकेट लेके जाते रहे, तो फिर उन्होंने बिल्कुल खा पी के उसको गुच्छू गुच्छू करके डस्टबिन में डाला। तो माएँ भी तो शेर की बच्चियाँ होती हैं, उन्हीं की माएँ हैं, वो डस्टबिन की तलाशी ज़रूर लेती हैं उनके जाने के बाद, या जब वो डस्टबिन नीचे आएगा तो डिब्बा तो नीचे पड़ा हुआ है, हड्डियाँ भी मिल जाएंगी, जो चीज़ें और आपने वहाँ खाई पी होंगी। अगर पिज़्ज़ा लेके आए तो उसका डिब्बा भी तो होगा ना, या तो फिर अल्लाह इतनी अकल देता वो पिज़्ज़ा डब्बा साथ ले जाते, कहीं रास्ते में ड्रॉप कर दे, वो आपने किया नहीं। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन का मसला है, इस बच्ची ने कहा कि मेरा मन बिल्कुल फट गया हुआ है और मैं अब रिश्ता तोड़ने पे मुझे मजबूर किया जा रहा है। रिश्ते जोड़ने पे मजबूर किया जाता है, तोड़ने पे कोई मजबूर नहीं करता। तोड़ता आपका दिल है, और ये तोड़ने के बाद फिर टूटे हुए दिल के साथ आप घर जाके बैठ जाते हो और फिर रोते हो उन सारे दिनों पे। आपको फिर अच्छी यादें भी आती हैं
10 काम अच्छे हुए होते हैं, एक बुरा हुआ होता है। उस एक बुरे को आपने इतना एलेबोरेट कर दिया, अब अगली जगह आप दागी हो, अब आप मार्केट में 100% प्राइस पे नहीं हो, नई जगह पे अब कंप्रोमाइज रिश्ता होगा, वहाँ उससे भी ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। फिर क्या करोगे? क्या बार बार ये कहोगे कि आई एम बीइंग कंपेल्ड टू ब्रेक दिस रिलेशनशिप? तो रिश्ते तोड़ तोड़ के आप फिर टूटे हुए शीशे के गिलासों का ढेर लगा दोगे। तो ज़िंदगी टूटे गिलासों के साथ, टूटे शीशों के साथ नहीं गुजरती। अगर कहीं मियाँ की या उनके आसपास वालों की कुछ छोटी मोटी कमी कुताही है तो अल्लाह के बंदो उसको दरगुजर कर लिया करो, किसी से मशवरा कर लिया करो, दोनों मिलके आ गए। लड़कियां फिर भी आपस में शेयर कर लेती हैं। मर्दों का मसला यह है कि जो मसाइल इस खानगी ज़िंदगी में उनको दरपेश आते हैं, पेश आते हैं, वो अपने दोस्तों से कम डिस्कस करते हैं। और दोस्तों में से भी अपनी उम्र से बड़े लोगों को मेंटोर्स के तौर पे ज़रूर डिस्कस कर लेना चाहिए। अच्छा, वो अगर आपको किसी पे एतबार नहीं है तो फिर आपको देखना चाहिए, किसी लाइफ कोच के पास चले जाना चाहिए। पर वो भी आपका हम उम्र नहीं होना चाहिए, आपसे बड़ा होना चाहिए, जिसने ज़िंदगी देखी हो, जिसने अच्छा बुरा देखा हो। अगर किसी ने किताबें पढ़ के कोर्स की और वो बैठ गया है सीट पे, और जब वो बात करे तो आपको उसकी बात भी झूठी लगेगी। जो वो मशवरे देगा वो भी यहाँ के नहीं होंगे, उसने वो मगरब की जो किताबें पढ़ी, वहाँ के जो टीचरों के या वहाँ के दानिशवरों के मुफक्करों के जो कॉल पढ़े, अब उन अकवाल का पाकिस्तान की ज़िंदगी से, समाज से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता। वो यहाँ कारगर नहीं होते। पर आप फिर तंग होते हो कि मैं तो उसके पास गया था, उसने मेरी ज़िंदगी को और बर्बाद, उल्टा मशवरा दे दिया और बर्बाद कर दिया। तो अपनी बर्बादी अपने हाथों नहीं करनी चाहिए, ना किसी के कहने पे करनी चाहिए, ना कभी खुद को ये मैसेज देना चाहिए कि मुझे मजबूर किया जा रहा है। कोई मजबूर नहीं करता, आप खुद हमाकत से ये फ़ैसला करते हो अपनी बर्बादी का, और फिर बाद में बैठ के रोते हो और आंसू पोंछने के लिए तो इंतज़ार भी करते हो कोई आए और आपके आंसू पूछे। पर लोग तो सारे नाराज़ होते हैं, कोई आंसू पूछने क्यों आएगा? पहले आपने उनसे पूछा था कि मुझे ये बुरा फ़ैसला करना है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।